श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई व्यक्ति नशा करता है जिसे आप बहुत परेशान हो चुके हैं? हर उपाय कर लिए, डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसके नशा को छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं। लेकिन दोस्तों, आज हम नशा मुक्ति के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता होगा, उसका नशा बहुत ही जल्द छूट जाएगा। लेकिन जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए रोज के नए नए अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि नशा एक ऐसी लत है जो इंसान को बर्बाद कर देती है, साथ ही साथ उसका परिवार भी उसके पीछे बर्बाद हो जाता है। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो कि नशा को अपनी आदत बना लिए हैं। जब तक वह नशा करेंगे नहीं, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, यदि आपके घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा नशे में धुत रहता है और आपने उसके नशे को छुड़ाने के लिए बहुत से उपाय कर लिए, डॉक्टरों से भी इलाज करवा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आज हम बताएंगे नशा मुक्ति के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिसे करके आप उस व्यक्ति को 1 से 1.5 महीने के अंदर नशा मुक्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो किसी भी नशा को छुड़ाने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है उसे मूंग दाने से करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर लेना है और मूंग के 11 दाने ले लेना है। ध्यान रहे कि आप मूंग के जो दाने लेंगे वह पूरे साबुत होने चाहिए, वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और जो आप जल लेंगे वह जल आपको अपने घर से ही लेना होगा। उसके बाद उस जल और मूंग के दाने को लेकर आप चले जाइए भगवान शिव के मंदिर। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाते हैं तो आपको क्या करना है कि वहां का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाएं, जिससे आपका मुख उत्तर की दिशा में हो जाए। उसके बाद जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएं तो आपको क्या करना है, उस मूंग के 11 दाने को उस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जल को शिवलिंग पर बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे जल को अर्पित करना है। जब वह जल आप अर्पित कर देते हैं तो जब वह जल शिवलिंग के जलधारी से नीचे गिरता है तो आपको क्या करना है कि उस थोड़े से जल को किसी दूसरे बर्तन में रोप लेना है, क्योंकि जो जल आपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं वह जल शिवलिंग के जलधारी से जब नीचे गिरेगा तो उसमें से अब कोई साधारण जल नहीं गिरेगा, अब वह जल एक औषधि के रूप में गिरेगा, क्योंकि बाबा ने उसे एक औषधि बना दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जल को लेकर आप घर चले आएं और वह जल उस व्यक्ति को पिला दें जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है। यदि वह व्यक्ति आसानी से जल को पी लेता है तो ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति जल को पीने में आनाकानी करता है, आपको अपनी बातों में घुमाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप तो सोचेंगे कि वह जल को पिएगा नहीं तो उसका नशा छूटेगा। कैसे? लेकिन दोस्तों, उसका भी नशा छूटेगा, कैसे छूटेगा यह भी आपको बताएंगे। इसके लिए आप क्या करें? दोस्तों, इसके लिए आपको करना यह है कि जब वह व्यक्ति आपसे अपना भोजन या चाय पानी पीने को मांगता है तो उस जल का 1 बूंद उसमें मिला दें और उसको वह चाय या पानी पीने को दे दें। ऐसे में यदि आप चुपके से पिलाएंगे तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा और वह व्यक्ति आसानी से जल को पी लेगा, और उसके अंदर जब वह औषधि जाएगी तो अपना काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि वह जल एक महादेव की औषधि है। वह अपना असर दिखाना बहुत ही जल्द शुरू कर देगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कोई औषधि पी रहा है। इसलिए आप वह जल उसे चुपके से ही पिलाएं। इस उपाय को आपने मात्र 1 सप्ताह तक कर लिया, वह जल उसे पिला दिया, तो बहुत जल्द वह नशा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी नशा होगा, जो भी नकारात्मकता होगी, महादेव उसे खींच लेंगे और वह 1 से 1.5 महीने के अंदर ही नशा को त्याग देगा। फिर से वह नशा की तरफ देखेगा भी नहीं। दोबारा से वह नशा करने की कोशिश भी करेगा तो नशा से उसे घृणा होने लगेगी और वह चाहकर भी नशे को हाथ नहीं लगाएगा। दोस्तों,
नशा मुक्ति का जो हमारा अगला उपाय है, उसे आपको बेलपत्र और जल से करना होगा। इसके लिए आप 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र ले लें और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर लें। ध्यान रहे कि वह जल आपके घर का ही होना चाहिए। कहीं बाहर से आपको जल नहीं लेना है और वह लोटा भी आपको अपने घर से ही लेना होगा। किसी दूसरे का लोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या लेना है? थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन। इतना कुछ लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको चले जाना है किसी भी शिव मंदिर, जो कहीं भी नजदीक में शिव मंदिर हो, आपके आसपास में हो, आप उस मंदिर में चले जाएं। उसके बाद जब आप शिव मंदिर पहुंच जाते हैं तो आपको वहां करना क्या होगा कि जो आप 3 पत्ती वाला बेलपत्र लिए हैं, उसके सबसे ऊपर वाले पत्ते में उस लाल चंदन का लेप कर देना है, जो चंदन आपने अपने पास ले रखा है, और जो नीचे का 2 पत्ता है, उस दोनों पत्ते पर पीले चंदन का लेप कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा कि उसे बेलपत्री को शिवलिंग के जलधारी पर माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर अर्पित कर देना है, क्योंकि शिवलिंग का जो जलधारी होता है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इसलिए आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही अर्पित कर दें। इतना करने के बाद आप उस शिवलिंग के पास दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाएं, जिससे आपका मुख उत्तर की दिशा में हो जाए। ध्यान रहे कि जब आप बेलपत्र अशोक माता सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हैं तो उसको इस तरह से रखना है कि जिस तरफ पत्ते पर आप चंदन का लेप किए हैं वह भाग शिवलिंग से टच होना चाहिए, मतलब कि वह नीचे की तरफ होना चाहिए। इतना करने के बाद आप शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हो जाएं और उसके बाद जो आप जल अपने हाथ में लिए हैं, उस जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे उस जल को अर्पित कर दें। उसके बाद आप क्या करें कि जब वह जल जलधारी से नीचे गिरता है तो उसे किसी भी दूसरे बर्तन में ले लें, चाहे गिलास हो, कटोरी हो। उसे साफ बर्तन में उस जल को रोप लें, क्योंकि जब वह जल माता अशोक सुंदरी के स्थान से होकर नीचे गिरेगा तो वह अब साधारण जल नहीं रहेगा। वह जल एक औषधि बन गया है। महादेव ने उसे औषधि बना दिया है, क्योंकि उसमें उस चंदन का भी मिश्रण हो गया है जो आपने उसे बेलपत्री पर लेप किए थे। इसलिए उस जल को आप औषधि के रूप में किसी स्वच्छ बर्तन में ले लें और उसे लेकर अपने घर चले आएं। अब वह जल आप लेकर अपने घर चले आते हैं तो आपको क्या करना है कि उस जल को उस व्यक्ति को पिला दें जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है। ऐसे में यदि वह व्यक्ति जल को आसानी से पी लेता है तो ठीक है। यदि वह जल को आसानी से नहीं पीता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप तो सोचेंगे कि वह जल जब पिएगा ही नहीं तो उसका नशा छूटेगा कैसे। लेकिन दोस्तों, उसका भी नशा छूटेगा, कैसे छूटेगा वह हम बताएंगे। इसके लिए आपको वह जल उसे चुपके से पिलाना होगा। ऐसे में जब वह आपसे अपना खाने को खाना मांगता है तो उसके खाने में उस जल के 2 बूंद को मिला दें और उसे चुपके से पिला दें। इस तरह से वह व्यक्ति जल को आसानी से पी लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कोई औषधि पी रहा है। और उसके बाद जब औषधि उसके अंदर जाएगी तो 2 से 3 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और उस व्यक्ति को नशा से घृणा होने लगेगी और 10 से 15 दिन के अंदर ही वह व्यक्ति नशा मुक्त हो जाएगा। फिर से वह किसी नशा को करेगा भी नहीं। दोस्तों, उस जल को पिलाने के लिए एक और भी तरीका है, वह भी आपको चुपके से करना होगा। इसके लिए जब वह व्यक्ति आपसे सुबह अपने नाश्ता के लिए चाय मांगता है या पानी मांगता है तो उसमें भी जल के 1 बूंद को डालकर पिला सकते हैं और उसको पता भी नहीं चल पाएगा कि वह कोई औषधि पी रहा है। इस तरह से वह जल को आसानी से पी लेगा और 10 से 15 दिन के अंदर ही वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए नशा मुक्त हो जाएगा। फिर से वह किसी भी नशा की तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं, क्योंकि अब नशा से उस व्यक्ति को घृणा होने लगेगी और वह व्यक्ति हमेशा के लिए नशा को त्याग देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।